नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पार्टी में। दोस्तों, काफी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, सो आई एम रियली सॉरी, बट थोड़ा टाइट अप था, बाकी के काम थे और कुछ चीजें लाइफ में चेंज होती रहती है और उस वजह से आई कुड नॉट। सो इच्छा तो बहुत थी लेकिन कर नहीं पाए। एनीवेज, आज है शनिवार और ये वीडियो मैं शनिवार को बना रहा हूँ एंड आज के दिन ही ये वीडियो अपलोड होगा। वैसे एक लेटेस्ट अपडेट आई है अबाउट थर्ड मुंबई। वहां पर एक एडू सिटी बनने जा रही है और उस एडू सिटी में दुनिया की 5 बेहतरीन यूनिवर्सिटी, मैं टॉप नहीं कहूंगा, बेहतरीन यूनिवर्सिटी कहूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत अलग अलग स्टेटिस्टिक्स होते हैं, बट विल से ओके गुड यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर गोइंग टू कम टू दिस एडू सिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। अब उसके वजह से यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स बनेंगे और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाली है, हो रहे हैं। उसके बारे में आज थोड़ा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं रियल एस्टेट कंसल्टिंग करता हूं और मुझे ज्यादातर कॉल्स जो होते हैं ना, वो केएससी, नैना, मुंबई 3.0 से रिलेटेड आते हैं। एंड उसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि क्या ये एक सच है या झूठ है, छलावा है, क्या है। तो आज हम इन सारी चीजों को समझेंगे कि देखिए किस लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे हम ये मान सकते हैं कि ये डेवलपमेंट एक सही ट्रैक पर है और जो इन्वेस्टर है उनका पैसा नहीं डूबेगा। अब मेरा मतलब है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके वजह से। मैं ये नहीं कह रहा एवरी लैंड इज डिफरेंट, एवरी ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट, सो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर हम रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है मुंबई 3.0 के बारे में बताते हैं और इसके अलावा हम सिडको और माडा के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंफॉर्मेशन तो आइए दोस्तों समझते हैं कि मुंबई 3.0 की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, मुंबई जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, देश की आर्थिक राजधानी है, उसमें लैंड लिमिटेड है और उसी वजह से नवी मुंबई की स्थापना की गई अराउंड 1970। अब क्या हो रहा है कि जब नवी मुंबई की स्थापना की गई उस वक्त मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना इजी नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती कर दी सरकार ने कि जो कॉर्पोरेट हब्स है, जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज है, वो हब्स को मुंबई से नवी मुंबई में शिफ्ट नहीं किया गया। इस वजह से लोगों को फिर भी ट्रैवल करना पड़ता था। आज भी अगर आप पनवेल से गोरेगांव की या पनवेल से सीएसटी की ट्रेन पकड़े, आपको ज्यादातर लोग कुर्ला में उतरते हुए दिखेंगे जो वहां से बीकेसी की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शहरीकरण तो कर लिया, नया शहर तो बसा लिया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाए। इस वजह से लोगों का वहां पर जाना लगा रहता है एंड इट टेक्स अवे लॉट ऑफ मैन्ड आवर्स। लोगों का काफी समय बर्बाद होता है, काफी ईंधन की खपत होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अटल सेतु के आने की वजह से, अटल सेतु जो भारत का सबसे बड़ा या लॉन्गेस्ट ओवर वाटर बॉडी ब्रिज है, लगभग 20-22 किलोमीटर का ब्रिज है, वहां से आप मुंबई यानी पनवेल से मुंबई की तरफ आप जा सकते हैं अराउंड 20-25 मिनट्स मैक्स टाइम। तो ये आने की वजह से एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल अब अनलॉक हुआ है। यानी अगर आप देखें, इमेजिन कीजिए, एक तरफ एयरपोर्ट है, एक तरफ अटल सेतु है और उसी को कनेक्ट करता है ये पूरा 324 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड पार्सल, जिसे केएससी टाउनशिप के नाम पर जाना जा रहा है। दैट इज द ऑफिशियल नेम। एमएमआरडी के वेबसाइट से आप डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका। उस पर पूरा प्लान दिया है कि डेवलपमेंट प्लान क्या रहने वाला है, यानी डीपी प्लान नहीं, लेकिन अर्बनाइजेबल जोन वगैरह क्या रहने वाला है। तो मैं जब लोगों से बात करता हूँ ना, तो लोग मुझे काफी सवाल पूछते हैं जो वाजिब है। देखिए, अगर आप इस रीजन से नहीं है तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। एंड होता है ना, कभी कभी चीजें मीडिया में काफी हाइप की जाती है। जो जमीन 1-1.5 साल पहले 2 लाख रुपए पर 1000 स्क्वायर फीट मिल रही थी, आज वही जमीन की कीमत 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख हो गई है। तो ये इतना चेंज क्यों हुआ? इसके 2 प्रमुख कारण है, इनफैक्ट 3 प्रमुख कारण है। पहला, अटल सेतु फंक्शनल हो गया, वो भी लगभग 1.5 साल के आसपास फंक्शनल हो चुका था। अब माना जा रहा है कि एयरपोर्ट जून 2025 में शुरू होगा, लेकिन वो नहीं होने वाला है। सॉरी टू ब्रेक द सस्पेंस। वो इन माय ओपिनियन लगभग दिसंबर तक जाएगा, क्योंकि आज ही मैं वहां पर गया था और मैंने बाहर से थोड़ा काम देख लिया। तो उसकी जो मेन बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर का काम अभी भी जारी है एंड आई एम अज्यूमिंग कि कम से कम देखिए दिसंबर तो लग ही जाएगा। तो बाय दिस ईयर एंड एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा
मे बी कार्गो फ्रेट शुरुआत में शुरू होगी एंड देन इवेंचुअली जैसे जैसे फुटफॉल्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे पैसेंजर्स की तादाद बढ़ेगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल आल्सो स्टार्ट। ये दो प्रमुख कारण हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ये डेवलपमेंट होगा अगर हम फंस गए तो, देखिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए, अटल सेतु को बनाने के लिए, तो वो मंशा दिखाता है कि द गवर्नमेंट इज सीरियस। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, मैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। पार्टीज चेंज होती रहती है, सरकार की मंशा बता रही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए और होगा, क्योंकि अभी जो हमारे सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने रिसेंटली अभी पिछले एक हफ्ते में एमओयू साइन किया विद सम यूनिवर्सिटीज, तो वो काफी पॉजिटिव न्यूज है। और पिछले 6 महीने से अगर आप बिजनेस चैनल्स पे देखेंगे तो मिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज बीन वेरी वोकल अबाउट थर्ड मुंबई, और वो इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऑफ लेटली लॉट ऑफ बिगीज हैव बॉट लैंड ओवर हियर, और ये चलता रहेगा। लेकिन इसकी टाइमलाइंस क्या होंगी, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कुछ चीजों को देखकर इंस्टेंटली मोटिवेट हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, वी जस्ट थिंक चलो जाकर जमीन खरीदते हैं, आज सुबह उठा चलो जाके जमीन खरीदते हैं। तो वैसा ना कीजिए, हम थोड़ा लीगैलिटी पे भी ड्वेल करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए मेरा एक अलग से वीडियो है, वहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए कि कौन कौन सी चीजों को आपको कंसिडर करना चाहिए, उसके टाइमलाइंस क्या है वो मैं जरा आपको बताता हूँ। देखिए फिलहाल केएससी टाउनशिप में जो है ना वो सर्वेज नहीं शुरू हुआ है, नैना के सर्वे हो चुके हैं, एंड दैट्स व्हेयर पीपल गेट कंफ्यूज। नैना इज ऑन द अदर साइड, केएससी इज ऑन द अदर साइड। नैना में पर गुंठे का अगर रेट आप देखो तो एक अच्छी लोकेशन विल कॉस्ट यू अराउंड 25 to 30 lakhs। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसका डीपी प्लान बन चुका है, आ चुका है। कुछ जो जो उसके टीपीएस में जाओगे तो उसके टीपीएस भी बन चुके हैं, तो ये सारी चीजें नैना में हो चुकी है। जो अभी हो रहा है ना केएससी टाउनशिप में, वो नैना में 10 साल पहले हो रहा था। तो दैट इज वाई आज का जो रेट है केएससी टाउनशिप में, अलग अलग जमीनों का अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट है। तो यहाँ पर आपको जनरली अगर हम मीडियम पकड़े तो 5 लाख का मीडियम पकड़ लीजिए, 5 से 7 लाख का मीडियम पकड़ लीजिए। प्राइम लोकेशन विल गिव यू अराउंड 8 to 10 lakhs, और जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाएंगे रेट घटते जाएंगे। आज आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे ना वो आगे जाकर मल्टीप्लाई होगा व्हेन द डीपी प्लान विल कम इनटू प्लेस। अब वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। लैंड सर्वे नहीं हुए हैं, लैंड सर्वे होंगे, उससे लगभग मेरे अनुमान से 1 से 1.5 साल तो लगेंगे लैंड सर्वे करने के लिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग वेरी बिग लैंड पार्सल। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, सो जिन्हें सर्वेस का एक्सपीरियंस है प्लीज काउंटर मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। लैंड सर्वे होने के बाद लोगों जो विलेजर्स हैं उनसे ऑब्जेक्शंस मंगाए जाएंगे या उनकी मांगे आएंगी, उनको एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद डीपी प्लान बनेगा। सो आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट बाय 2029 द डीपी प्लान शुड टेक सम शेप। तो आपको क्लियर आइडिया पता जाएगी। बहुत लोगों को जमीनें बेची जा रही है ये कह के कि ये ना ये इंडस्ट्रियल जोन की जमीन है। देखिए डीपी प्लान ही नहीं आया है, नैना का डीपी प्लान है, उनके वेबसाइट पर है, आप जाकर देख सकते हैं। आप सिर्फ गूगल पे टाइप कर दीजिए नैना डीपी प्लान, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और मैं लिंक में नहीं डाल सकता क्योंकि है ना मल्टीपल मैप्स है अक्रॉस ऑल द विलेजेस के, तो वो काफी हैवी फाइल है, मैं नहीं डाल सकता, लेकिन आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो वहां पर क्लियरली डिमार्क किया है कि इंडस्ट्रियल जोन कौन सा रहने वाला है, रेसिडेंशियल जोन कौन सा रहने वाला है, एंड अलग अलग फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या परमिशन है, वो सारी चीजें वहां पर दी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू केएससी टाउनशिप अभी तक नहीं डिफाइन हुआ है। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि ये इंडस्ट्रियल जोन है, ईदर ही इज गॉट एन इनसाइडर इंफॉर्मेशन, और ये मान के चलिए अगर उसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है ना तो वो आपको जमीन नहीं बेचेगा। In all the likelihood, some big industrialist will buy it. That won't come to you. So this is my understanding, right? कि अगर कहीं पर इंडस्ट्रियल जोन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है जो जिसका डीपी प्लान नहीं है और कोई कह रहा है आपको, there is something fishy about it. Beware. दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा 2019, तो लोगों का पूछना होता है कि कीमतें क्या होगी। देखिए अगर हम नैना का कॉन्टेक्स्ट ले, अगर आपने एक अच्छी जगह पे जमीन ली तो उस वक्त के कंपैरिजन में जो उनके रेट्स 2013-14 में चल रहे थे और आज की जो रेट है उसमें लगभग 5 से 6 गुना इंक्रीज हुआ है। यानी अगर कोई जमीन आपने 1 लाख में खरीदी थी तो उसकी कीमत आज 5 लाख रुपए है।
टू फाइंड इट मोर रेलेवेंट, अगर 5 लाख की जमीन थी तो आज उस जमीन के 25 लाख से 30 लाख रुपए, और ये फैक्ट है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी है। तो ऐसा मानकर हम चल सकते हैं कि व्हेन इट कम्स टू केएससी वहां पर भी यही होने के चांसेस है। देखिए चांसेस है क्योंकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम एक अनुमान लगा सकते हैं, वी कैन नॉट बी 100% श्योर। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 5 लाख की जमीन लेते हो तो मे बी इन फ्यूचर 20 से 25 लाख ऑन अ कंजर्वेटिव साइड उसकी कीमत होगी। दूसरी बात, ये जो 40% है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। नैना में लोगों को 40% मिल रहे हैं, यानी अगर आपकी 1000 स्क्वायर फीट आपने जमीन ली तो उसके बदले में आपको 400 स्क्वायर फीट जमीन मिलेगी विद 2.5 का FSI। ये नैना में है, लेकिन क्या ये केएससी टाउनशिप में है? अभी तक इसका कोई GR नहीं आया है, तो ऐसा मानकर हम चल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये विलेजेस अगल बगल में ही है, तो एजिटेशन होगा अगर उनको 40% से कम कंपनसेशन दिया जाएगा तो ऑब्वियसली द फार्मर्स विल एजिटेट कि आपने एक डेवलपमेंट के लिए कुछ लोगों को 40% दे दिया और हमें उससे कम दे रहे हैं, तो दे विल नॉट एग्री टू। तो ये सारी चीजें है ना होती रहेगी, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू फैक्टर इन योर कैलकुलेशन। आखिरी बात रहती है कि ड्यू डिलिजेंस कैसा किया जाए। देखिए जमीन जब आप खरीदते हैं ना तो एक बहुत अहम डिसीजन होता है, ये ऑनलाइन शॉपिंग जैसा नहीं होता। तो अगर आपको कोई सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिखा दे और कहे कि आप पेमेंट कर दो, प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। प्रेफरेबली डू नॉट गो फॉर लैंड डील्स जहां पर किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, डोंट गो फॉर दैट। फार्मर के साथ यानी ऑब्वियसली द ब्रोकर विल बी इन्वॉल्व, राइट। लॉट ऑफ दीज कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज खुद को कहलवाती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बाय ऑल मीन्स उनका बिजनेस मॉडल है, लेकिन आई पर्सनली विल अवॉइड एनी लैंड डील जहां पर फार्मर से पावर ऑफ अटर्नी ली गई। मैं चाहूंगा कि मैं उस फार्मर से मिलूं एटलीस्ट वंस जब सेल डीड हो रही हो, क्योंकि आपको कैसा पता चलेगा कि वो जो पावर ऑफ अटर्नी है वो लेजिटिमेट पावर ऑफ अटर्नी। दूसरी बात, आप टाइटल सर्च कीजिए, वो आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड कि आप खुद अपने वकील से सर्च रिपोर्ट कराएं, 30 साल 50 साल जो भी आपको सही लगे, द मोर द बेटर। तो उससे आपको क्लियरली पता चलता है कि लैंड किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या फिर एक बायर से दूसरे बायर तक पहुंचा, और उस पर ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स है कि नहीं। उसका जोन चेक कर लीजिए, वेदर इट इज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट जोन और नॉट, मैनग्रोव और नॉट। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, विंदने में जनरली द रेट्स आर गोइंग अराउंड 8 to 10 lakhs, काफी ज्यादा वेरिएंस भी आता है इन सम केसेस। वहां पर कोई मुझे कहता है कि 2 लाख में 3 लाख में जमीन बिक रही है, एंड आई टेल देम प्लीज देयर इज समथिंग फिशी, चेक कीजिए ये मैनग्रोव में जमीन आ रही है कि नहीं। कुछ लोग अपने लोकेशन को प्राइम दिखाने के लिए दूसरे लोकेशन को थोड़ा नीचा दिखाते हैं। लाइक आई हैड अ कॉलर, वो कह रहे थे कि ही वांटेड स्पेसिफिकली इन हरिश्चंद्र पिंपले या फिर बिंदने या फिर चिरनेर। उनको कहा गया कि पूरा बिंदन ही मैनग्रोव में आता है। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ टैक्टिक्स दैट आर बीइंग प्लेड। बहुत लोग रांजनपाड़ा का जो ब्रिज आने वाला है उसे प्राइम लोकेशन कह रहे हैं। देखिए व्हाट विल मैटर इन नियर फ्यूचर इज हाउ क्लोज यू आर टू द एयरपोर्ट एंड हाउ क्लोज यू आर टू अटल सेतु। दीज आर द ओनली 2 रेलेवेंट थिंग्स दैट आर गोइंग टू मैटर, बिकॉज जब डेवलपमेंट होगा तो शुरुआत के 8-10 किलोमीटर को डेवलप करने में काफी समय लगेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट गुड 5 to 10 years 8-10 किलोमीटर को डेवलप होने के लिए। देखिए नैना में अभी TPS जोन 1, 2, 3 में डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब जरा समझिए, 2013 आज हम 2025 में बैठे हैं, ऑलरेडी 12 साल हो चुके हैं, और अभी डेवलपमेंट में एक्चुअल में सब शेप एंड फॉर्म। आप अलग टाइम पे एंट्री करके एग्जिट कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। ये भी बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि अगर मैंने नैना में जमीन ली TPS जोन में तो मुझे क्या फायदा होगा, एंड दैट्स वेयर यू विल नीड टू थिंक लाइक अ स्टॉक ब्रोकर, या सॉरी स्टॉक ट्रेडर नॉट ब्रोकर। कि आपने किसी चीज को एक प्राइस पे परचेस किया, मान के चलिए मैंने कोई जमीन का टुकड़ा 1 लाख में लिया, मैंने उसे 4-5 साल होल्ड किया और देन आई सोल्ड इट ऑफ मे बी एट 5 lakhs। अब किसी ने 5 लाख में वो खरीदा, ठीक है, उस इंसान ने और 5 साल होल्ड किया और तब वहां पर डेवलपर आ गया। व्हाट विल ही बी गेटिंग? वो 5 लाख के अगेंस्ट जो उस वक्त की वैल्यू होगी या फिर जो अग्रीमेंट होगा बिटवीन द डेवलपर, वो उसे मिलेगा, एंड दैट कुड बी एज गुड एज अ 1 BHK और मे बी 2 BHK फ्लैट, वॉट एवर द अग्रीमेंट इज। तो ये होता है अलग एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। तो प्रॉपर्टी में ना आपको हमेशा थोड़े थोड़े अलग अलग
और हर एक का है ना रिक्वायरमेंट अलग होता है ना, आपको 5 गुना प्रॉफिट कमाना है, किसी को 2 गुना 3 गुना भी सही लगता है। सो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो आई होप आपके जो सवाल थे, जो डाउट्स आते हैं, कुछ मन में और डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई ट्राई टू क्लैरिफाई दोज। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टिंग करता हूँ एंड दैट्स पेड कंसल्टिंग। वी चार्ज 299 फॉर हाफ एन आवर। सो जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट 3.0, और अगर आप नवी मुंबई के इन एंड अराउंड, स्पेशली पनवेल के इन एंड अराउंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप में दिमाग में कुछ डाउट्स है, मन में कुछ डाउट्स है और उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर। सो दिस वाज इट फ्रॉम मी गाइस, Wanderer Patil signing off. I will see you in the next video. Bye.